आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में अलीमीन गंडापुर के जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक बयान पर सेनेट में पीपल्स पार्टी अरकान का हंगामा। पीपल्स पार्टी अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, ऐवान में नारेबाजी। रज़ा रब्बानी ने कहा, भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया, क्या यही गद्दारी है? इस तरह की गुफ्तगू हुई तो यहाँ कोई महफूज नहीं रहेगा। मुल्क का सियासी कल्चर ख़राब किया जा रहा है। शहरी रहमान बोली, विफाकी वजीर की हिम्मत कैसे हुई कि वो भुट्टो को गद्दार बोलें? ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं? कल वजीर उमूर कश्मीर ने जो ज़बान इस्तेमाल की, कोई महज़्ज़ब मुल्क होता तो अब तक इस्तीफ़ा ले लिया जाता। हुकूमत अपने आखिरी अयाम में है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब पता चला कि अमरीका ने अड्डे मांगे ही नहीं। अमरीका को फ़ज़ाई अड्डे देने के हवाले से वज़ीर आज़म से असम्बली में पॉलिसी बयान देने का मुतालबा। माजी में लैंड रिकॉर्ड जला दिया जाता था, तमाम लैंड रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज कर रहे हैं। हमारी कोशिश है ई गवर्नेंस लेकर आएँ। वज़ीर आज़म का नादरा विरासती सर्टिफिकेट इजरा की तकरीब से खिताब। मुल्क में ई वोटिंग का सिस्टम लाना चाहते हैं, वोटिंग मशीनों से धांधली खत्म हो जाएगी। कोशिश है ई वोटिंग सिस्टम से ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकें। विरासती सर्टिफिकेट के इजरा से आवाम के लिए आसानी पैदा होगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसी भी काम में तेजी आ सकती है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस में इजाफा, 24 घंटे में 1980 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.17% तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 24 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 22,642 हो गई। इस्लामाबाद के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। सिंध में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। 9वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा इम्तिहान से कबल ही आउट हो गया। बोर्ड इंतजामिया नकल रोकने के मामले में भी नाकाम। लोअर दीर में कंट्रोलर इम्तिहानात का बेटा अलग कमरे में मैट्रिक इम्तिहान में नकल करते हुए पकड़ा गया। वाकई की वीडियो वायरल होने पर सूबाई वजीर तालीम ने नोटिस ले लिया। शहराम तरक्की ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिजली के बिलों में सरकारी टीवी के लिए मुख्तस फीस खत्म करने का इंदिया। सेनेट इजलास में कहा, जल्द सरकारी टीवी को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। सरकारी टीवी में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे ताजिकिस्तान में सदारती महल क़स्र मिल्लत आमद। वज़ीर ख़ारजा की SCO वज़ीर ख़ारजा के हमरा ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ताजिकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए पुरज़्म है। कासा मनसूबों की बरवक्त तकमील तवानाई राहदारी के क़याम में मददगार साबित होगी। मुल्क को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से पाक करने पर अवाम की दो राय नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। बिलावल भुट्टो का कुरम में पाक फौज के कैप्टन और एक जवान की शहादत पर इजहार अफसोस। अपोजिशन ने जमहूरी और अखलाकी रवायात को बालाए ताक रख दिया है। नाकाम जलसों के बाद ये टोला बौखलाहट का शिकार है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान, कहा, वज़ीर आज़म ने जिस तरह कश्मीर का मुकदमा लड़ा वो तारीख में याद रखा जाएगा। लुटेरों और चोरों की सियासत खत्म हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में हार उनका मुकद्दर है। मुल्क में मानसून का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, भक्कर, कोटद्दू, कलर कहार में बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। कराची में शदीद गर्मी, समुद्री हवाएं मुअत्तल होने से हब्स। पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर में आज भी बारिश का इम्कान। भारतीय कैद से रिहाई पाने वाले 3 माहीगीर कराची पहुंच गए। वट्टू मोहम्मद और जुम्मन 3.5 साल और मोहम्मद हसन 5 साल बाद वतन वापस लौटे।
माहीगीर 28 जून को वाहगा बॉर्डर से लाहौर पहुंचे थे। कोरोना के बायस उन्हें क्वारंटीना में रखा गया था। भारतीय जेलों में अब भी 92 पाकिस्तानी माहीगीर कैद हैं। इंतखाबी जलसे से खिताब में अली अमीन गंडापुर के जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुताल्लिक़ बयान पर सेनेट में पीपल्स पार्टी अरकान ने हंगामा किया। पीपल्स पार्टी अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया, ऐवान में नारे लगाए। रज़ा रब्बानी ने कहा, भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया, क्या यही गद्दारी है? इस तरह की गुफ्तगू हुई तो यहाँ कोई महफूज नहीं रहेगा। मुल्क का सियासी कल्चर ख़राब किया जा रहा है। शहरी रहमान बोली, वफाकी वजीर की हिम्मत कैसे हुई कि वो भुट्टो को गद्दार बोलें? ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं? आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में अली अमीन गंडापुर के जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुताल्लिक़ बयान पर सेनेट में पीपल्स पार्टी अरकान ने हंगामा किया। पीपल्स पार्टी अरकान नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज करते रहे, जबकि ऐवान में नारे भी लगाए। मरियम नवाज के खिलाफ नैब के एवन फील्ड में अपीलों का मामला। मरियम नवाज ने हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। बुरहान बुखारी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बुरहान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मरियम नवाज की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस में नैब की अपीलों के ऊपर जो है वो समाअत कल होना है। इस हवाले से मरियम नवाज ने एक रोज़ा इस्तिस्ना के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में बतौर पार्टी की नायब सदर जो है वो सख्त जो है वो मेहनत कर रही हूँ और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की मुहिम के बायस वो अदालत में पेश नहीं हो सकती। अदालत से इस तरह की गई है कि अदालत एक रोज़ा जो उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसको मंजूर कर दे। तमाम दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज का जो नुमाइंदा है वो अदालत में पेश होगा। याद रहे कि कल जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो नैब के अपीलों पर समाअत करेगा। जी, अपडेट कर रहे थे बुरहान बुखारी। मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान निसार करने वाले शहीद कैप्टन बासित अली की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके शंगड़ी में अदा कर दी गई। कैप्टन बासित ज़िला कुरम के इलाके जीवा में सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। हरीपुर से आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, शंगड़ी के हैं, जहां मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान निसार करने वाले शहीद कैप्टन बासित अली की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी शख्सियात और आला फ़ौजी अफसरान ने शिरकत की। कराची की एहतसाब अदालत में महकमा सकाफत और सियाहत में करोड़ों रुपए के करप्शन के रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने रेफरेंस के मरकजी मुलजिम रोशन कनासरों के बेटों की जानिब से नैब के पास मौजूद गाड़ियां और दीगर प्रॉपर्टी वापस लेने से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जफर सुमरो हमारे नुमाइंदे मौजूद, उनसे मजीद जानेंगे। जी जफर सुमरो। जी बिल्कुल, देखिए आज एहतसाब अदालत में महकमे सकाफत व सियाहत में करोड़ रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत हुई है। पुलिस के जानिब से रेफरेंस के मरकजी मुलजिम रोशन कनासरों और रेफरेंस के शरीक मुलजमान को अदालत में पेश किया गया है। अदालत में जो है रोशन कनासरों के 3 बेटों की जानिब से जो नेब के पास गाड़ियां और प्रॉपर्टी के दस्तावेजात मौजूद थे वो वापस लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की गई थी। आज उस पर एहतसाब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। रोशन कनासरो जो इस रेफरेंस के मरकजी मुलजिम है, उनके 3 बेटे नादिर कनासरो और उसके अलावा आरिफ कनासरो और मुदस्सिर कनासरो के जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर जो है नेब प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ात लगाए कि 3 जो दरख्वास्त गुजार हैं जिनने दरख्वास्त आज यहाँ पर दायर की है, ना तो ये इस रेफरेंस में मुलजिमान है और ना ही इस में गवाह है। तो इसके अलावा जो दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो प्रॉपर्टी के दस्तावेजात है ये भी इस जो केस प्रॉपर्टी नहीं है, लिहाजा ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। फरीक़ैन के दलाल मुकम्मल होने पर कल एहतसाब अदालत ने इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था और आज एहतसाब अदालत ने अपना महफूज फैसला जो है वो सुना दिया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के मरकजी मुलजिम रोशन कनासरों के बेटों के जानिब से दायर की गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उसके अलावा आज कमरे अदालत ने सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट के जानिब से वकील असद लिगारी अदालत में पेश हुए। अदालत ने उससे इत्तफाक किया कि आप बताएं कि आपको हमने कहा था कि दस्तावेजात पेश किए जाएं जो गवाह ने लिस्ट शामिल की है, उस हवाले से तो वकील ने बताया कि अभी तक हमें वो दस्तावेजात नहीं मिले, लिहाजा हमें दस्तावेजात पेश करने के लिए मोहलत
दी जाए। हम कुछ दिनों के अंदर दस्तावेजात पेश करेंगे, जिस पर जो है अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और कहा कि आइंदा समाअत पर हर सूरत में जो दस्तावेजात है वो पेश किया जाए और अदालत ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। जी अपडेट कर रहे थे जफर सुमरो।